दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि मेट्रो, बाजार, मॉल, ऑफिस दिल्ली में रियायतों के साथ एक हफ्ते बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसको 14 जून की सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। हालांकि इस बार का लॉकडाउन रियायतों वाला लॉकडाउन है। इस बार 7 जून से दिल्ली में नई छूट भी मिलने जा रही है। इसमें न सिर्फ दुकानें खुलने की इजाजत है, बल्कि ऑफिसेज और मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की इजाजत भी मिल गई है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि अब 400 के करीब केस आ रहे हैं, 0.5% ही संक्रमण दर बची है। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफी रियायतें दी जा रही हैं। अब सभी बाजार, मॉल ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक दुकानें अपने नंबरों के हिसाब से खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% सीट क्षमता के साथ चलेंगी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसर 100% और उसके नीचे वाले 50% ही काम करेंगे। निजी दफ्तर में 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। स्टैंड अलोन शॉप और एसेंशियल सर्विस की दुकानें रोजाना खुलेंगी। आने वाले हफ्तों में यदि स्थिति काबू में रही तो और रियायत दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम थर्ड वेव की पूरी तैयारी करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू हुई ये स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री ने ट्वीट करके बताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे कि लोगों को हो रही असुविधा में कमी आए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, तो कई ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया था। अब गर्मियों में लोगों को घरों तक पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे ने कई नई ट्रेनें भी शुरू कर दी हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे पूरी तरह से आरक्षित ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को शुरू कर रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों की सुविधा को देखते हुए 3 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के 7 शहरों के साथ ही बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मेघालय में 14 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। मंत्रिमंडल की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मेघालय सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के मामलों में मामूली गिरावट को देखते हुए राज्य में लागू लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एसबीआई का अलर्ट, इन अकाउंट होल्डर को जमा करने होंगे आधार और पैन कार्ड। कहीं आपका नाम तो नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने हाल ही में अपने सभी कस्टमर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए अकाउंट की दोबारा से केवाईसी कराने के लिए कहा था। इसके लिए बैंक ने मेल या फिर डाक के जरिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी थी और ऐसा न करने पर अकाउंट सस्पेंड करने की बात कही थी। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यूजर्स को 30 मई तक का समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एम्स की स्टडी में दावा, कोविड वैक्सीन लेने वाले किसी भी व्यक्ति की दोबारा कोरोना से नहीं हुई है मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक गांव में जब स्वास्थ्य कर्मी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने गए तो गांव के कुछ लोग डर के मारे नदी में कूद गए। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की एक स्टडी के नतीजे साबित कर रहे हैं कि क्यों वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है और कैसे कोविड वैक्सीन लोगों के लिए वरदान है। दोस्तों आपको बता दें कि एम्स की स्टडी में खुलासा हुआ है कि जिन भी लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, उन लोगों को दोबारा कोरोना का संक्रमण तो हुआ, लेकिन कोविड से उनकी मौत नहीं हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए मामलों में कमी, लेकिन बढ़ गई है मौतों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 3,380 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के नए मामले 1,20,529 आए हैं। वहीं 3,380 लोगों की इसी कारण जान भी चली गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत लागू प्रतिबंधों में 7 जून से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के प्रमुख सचिव असीम गुप्ता ने शुक्रवार की देर रात इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक किया जाएगा। लेवल 1 के तहत रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, मैदान, गार्डन, जिम,
सलून, ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। शादी विवाह अंतिम संस्कार को भी नियमित रूप से करने की इजाजत होगी। लोकल ट्रेनें भी नियमित तौर पर चलेंगी। वहीं लेवल 2 का पालन वहां किया जाएगा जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 25 से 40% के बीच है। इसमें पाबंदियां लेवल 1 की तरह ही होंगी, लेकिन थिएटर, जिम, शादी और रेस्टोरेंट में 50% ऑक्यूपेंसी की इजाजत होगी। यहाँ पर लोकल ट्रेन की सेवा प्रतिबंधित रहेगी। और लेवल 3 के तहत आवश्यक दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक शुरू रह सकेंगी। दूसरी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं लेवल 4 के तहत इमरजेंसी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगे। सलून 50% क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। वहीं लेवल 5 में रेड जोन के तौर पर इसे डिफाइन किया गया है। जिस जिले में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा होगा वो जिला रेड जोन के तहत आएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून। दोषी पाए जाने पर होगी इतने साल की सजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात में अब जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी करके शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी है। 15 जून से ये राज्य में कानून की तरह लागू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लव जिहाद कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट की तैयारी। जानिए कहां-कहां बढ़ा दी गई है पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे धीरे थम रही है। देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना की लहर अभी भी बरकरार है। यहाँ सबसे अधिक दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में भी रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद भी गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने भी कई पाबंदियों में ढील दी है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में आज 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ राहत भी दी गई है। वहीं कर्नाटक में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में अब 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। केरल सरकार ने भी पिछले हफ्ते राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन जारी है। बिहार में लागू लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। 8 जून तक ये लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। झारखंड में राहत मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक हुई और इस बैठक में 10 जून तक थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में 1 जून से धीरे धीरे ढील देनी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की PM मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की है समीक्षा। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर कही है ये बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि टीकों की बर्बादी को कम करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने से लेकर राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर चर्चा की। आपको बता दें कि PM मोदी ने समीक्षा करते हुए कहा कि बर्बादी की संख्या अब भी अधिक है और इसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।